हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम यूज़र से दो नंबर इनपुट करवाएंगे। यूज़र के द्वारा दो नंबर इनपुट किए जाएंगे एंड देन हमें स्वैप या इंटरचेंज करना है उन दोनों नंबर्स को। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र ने इनपुट किया a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20। मीन्स यूज़र इनपुट करता है 10 एंड 20। सो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए a इक्वल 20 एंड b इक्वल 10। मीन्स ये जो वैल्यूज हैं वह आपस में स्वैप या इंटरचेंज हो जाएंगी। सो स्वैप या इंटरचेंज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है a इक्वल 10 मीन्स वेरिएबल a में वैल्यू है 10। सो ये आ जाएगी वेरिएबल b में, मीन्स वेरिएबल b हो जाएगा 10 एंड यहाँ पे वेरिएबल b में जो वैल्यू है 20 ये आ जाएगी वेरिएबल a में, मीन्स वेरिएबल a हो जाएगा 20। सो इसे हम कहते हैं स्वैप या इंटरचेंज ऑफ टू नंबर्स। सो दो नंबर्स को स्वैप या इंटरचेंज करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं। पहला होता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल और दूसरा होता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल में हम थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं स्वैप करने के लिए एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में हम थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करते हैं। सो पहले हम देखेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम कैसे स्वैप कर सकते हैं दो नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ पे वाटर ग्लास का एग्जाम्पल लूंगा। मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्लास ए एंड एक और ग्लास मैंने यहाँ पे लिया है ग्लास बी। देन सपोज करते हैं इस ग्लास में वाटर फिल्ड है, यहाँ पे है 10 ml एंड देन ग्लास बी में भी वाटर है फिल्ड 20 ml। सो हमें इन दोनों ग्लास में जो वाटर है मीन्स 10 ml एंड 20 ml इसे स्वैप करना है। मीन्स ग्लास ए में जो वाटर है 10 ml ये आ जाना चाहिए ग्लास बी में, मीन्स ग्लास बी में जो पानी है वह हो जाना चाहिए 10 ml एंड ग्लास बी में जो वाटर है 20 ml वह आ जाना चाहिए ग्लास ए में, मीन्स ग्लास ए में वाटर फिल्ड हो जाना चाहिए 20 ml। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल 10 मीन्स 10 ml एंड b इक्वल 20 मीन्स 20 ml। सो यहाँ पे स्वैप या इंटरचेंज करने के लिए हम थर्ड ग्लास या थर्ड कंटेनर का यूज करेंगे। इसे हम नाम देंगे सी या टेम्पररी कंटेनर या टेम्पररी ग्लास। सो यहाँ पे ग्लास सी या टेम्पररी ग्लास की हेल्प से ग्लास ए एंड बी में जो भी वाटर होगा उसे हम स्वैप या इंटरचेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्लास ए में जो पानी है वह है 10 ml एंड ग्लास बी में है 20 ml। तो स्वैपिंग स्टार्ट करते हैं। ग्लास ए में वाटर है 10 ml। सो ग्लास ए में जो भी वाटर होगा वह हम ट्रांसफ़र कर देंगे टेम्पररी ग्लास में। सो ये हो जाएगा 10 एंड ग्लास ए हो जाएगा एम्प्टी। देन ग्लास बी में जो भी वाटर होगा उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे ग्लास ए में। सो ग्लास ए हो जाएगा 20 ml एंड ग्लास बी हो जाएगा एम्प्टी। देन टेम्पररी ग्लास में जो वाटर होगा उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे ग्लास बी में। सो ग्लास बी हो जाएगा 10 ml एंड टेम्पररी ग्लास हो जाएगा एम्प्टी। सो यहाँ पे ग्लास ए में पहले पानी था 10 एंड 20 ml। अब ग्लास ए में वाटर है 20 ml एंड ग्लास बी में वाटर है 10 ml। सो यहाँ पे वैल्यू स्वैप या इंटरचेंज हो गई हैं आपस में। मीन्स इन दोनों ग्लास में जो भी पानी था वह स्वैप या इंटरचेंज हो गया है यूजिंग थर्ड ग्लास। यूजिंग थर्ड ग्लास मीन्स यहाँ पे हमने थर्ड ग्लास का यूज किया है दोनों ग्लास में जो वाटर है उसे स्वैप करने के लिए। नेक्स्ट, अब हम वेरिएबल्स के टर्म में देख सकते हैं। बिफोर स्वैपिंग मीन्स बिफोर स्वैपिंग वेरिएबल a इक्वल है 10 एंड वेरिएबल b इक्वल है 20। देन आफ्टर स्वैपिंग वेरिएबल a होगा 20 एंड वेरिएबल b होगा 10। मीन्स वेरिएबल a में जो भी वैल्यू होगी वह आ जाएगी वेरिएबल b में एंड वेरिएबल b में जो भी वैल्यू होगी वह आ जाएगी वेरिएबल a में। सो यूजिंग थर्ड वेरिएबल या टेम्पररी या सी वेरिएबल हमने यहाँ पे स्वैप किया है। सो इस प्रोग्राम का लॉजिक बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लॉजिक लिखेंगे प्रोग्राम में वह भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्प इक्वल ए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा है अभी वाटर ग्लास एग्जाम्पल में। सो वेरिएबल ए में जो भी वैल्यू होगी वह हम ट्रांसफर कर देंगे टेम्पररी वेरिएबल में। देन a इक्वल बी मीन्स वेरिएबल बी में जो भी वैल्यू होगी वह हम ट्रांसफर कर देंगे वेरिएबल a में। देन p इक्वल टेम्प मीन्स टेम्प वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वह हम ट्रांसफर कर देंगे वेरिएबल p में। सो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20। सो टेम्प इक्वल a मीन्स वेरिएबल a में है अभी 10। सो साइन हो जाएगा टेम्पररी वेरिएबल में, मीन्स टेम्पररी वेरिएबल हो जाएगा 10। देन a इक्वल 20 मीन्स वेरिएबल b में है 20। सो a इक्वल 20 मीन्स वेरिएबल a में आ जाएगा 20। देन b इक्वल टेम्प, सो वेरिएबल टेम्प में है 10। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। सो वेरिएबल b में आ जाएगा 10।
सो पहले वेरिएबल a में वैल्यू थी a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20। अब न्यू वैल्यू जो वेरिएबल a में है वह है a इक्वल 20 एंड b इक्वल 10। सो इस लॉजिक का यूज करेंगे हम प्रोग्राम में दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए। सो प्रोग्राम बनाने से पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल, जिससे हमें प्रोग्राम और बेटर समझ आएगा कि प्रोग्राम के लिए लॉजिक कैसे बनाना है। सो फ्लो चार्ट का यूज़ हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट को मैंने यहाँ पे टर्मिनल या टर्मिनेटर सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। देन इनपुट ए एंड बी, सो हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है ए एंड बी मीन्स दो नंबर के लिए। देन प्रिंट कर देंगे बिफोर स्वैपिंग, मीन्स स्वैप करने से पहले जो भी ए एंड बी में वैल्यू होगी वह यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देन हमें नंबर्स को स्वैप करना है, सो हम यहाँ पे वही लॉजिक यूज करेंगे जो अभी हमने स्लाइड में देखा है। देन आफ्टर स्वैपिंग, देन प्रिंट कर देंगे आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी, मीन्स ए एंड बी में जो भी वैल्यूज होंगी स्वैप होने के बाद वह यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देन प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट या डेटा सिंबल का यूज करते हैं एंड यहाँ पर हमने प्रोसेस सिंबल का यूज किया है। ओके, सो अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे और इसे कंपाइल एंड रन करके देखेंगे। हमें यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है स्वैप और इंटरचेंज टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल का यूज करके हम स्वैप या इंटरचेंज करेंगे दो नंबर्स को। सो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा हैज इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, जो यहाँ पे मैं printf और scanf फंक्शन का यूज करूंगा उसके लिए। देन हम मेन फंक्शन लिखेंगे, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा int main एंड मेन का ब्रैकेट ओपन। देन हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो हम यहाँ पे दो नंबर्स को स्वैप करेंगे। सो a एंड b नाम से दो नंबर्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। देन हमें यहाँ पे एक और थर्ड वेरिएबल भी यूज़ करना है, टेम्प वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे नंबर को स्वैप करने के लिए। देन यूज़र को मैसेज देंगे नंबर्स को इनपुट करने के लिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b एंड सेमीकोलन। सो जैसे यूज़र को मैसेज मिलेगा स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम यूज़र से वैल्यूज़ का इनपुट लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे %d एंड %t कॉमा m%a कॉमा m%b एंड सेमीकोलन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्वैप करना है नंबर। सो स्वैप करने से पहले हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे बिफोर स्वैपिंग, मीन स्वैप करने से पहले क्या वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। सो बिफोर स्वैपिंग a इक्वल %d कॉमा b इक्वल %d कॉमा a कॉमा b। सो बिफोर स्वैपिंग जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम लॉजिक लिखेंगे स्वैप करने के लिए नंबर्स को यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो अभी हमने जो स्लाइड में देखा है वही हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्प इक्वल a इक्वल b एंड b इक्वल टेम्प। सो यहाँ पे वेरिएबल a में जो वैल्यू होगी वह असाइन हो जाएगी टेम्प में, वेरिएबल b में जो भी वैल्यूज होगी वह असाइन हो जाएगी a में, एंड टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वह असाइन हो जाएगी b में। नेक्स्ट हम प्रिंट करना है आफ्टर स्वैपिंग। सो आफ्टर स्वैपिंग जो भी यहाँ पर वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। सो a इक्वल %t कॉमा b इक्वल %t कॉमा a कॉमा b एंड सेमीकोलन। नेक्स्ट रिटर्न 0 एंड मेन का ब्रैकेट क्लोज। प्रोग्राम सेव करेंगे, कंट्रोल एस से सेव होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे /n ताकि ये नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। देन हम एग्जीक्यूट कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। यहाँ पर देखिए कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब प्रोग्राम सही बना है। देन रन करेंगे। सो यहाँ पर हमें नंबर्स को इनपुट करना है। सो 7 एंड 8 दो नंबर्स को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। देखो बिफोर स्वैपिंग a इक्वल 7 b इक्वल 8 एंड आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल 8 एंड b इक्वल 7। सो ये जो वैल्यूज हैं ये स्वैप हो गई हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंडर आएगा और पहली जो स्टेटमेंट मिलेगी इंट मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे एंड गार्बेज वैल्यूज असाइन हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट printf एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। सो यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। देन स्कैनफ फंक्शन के थ्रू ये वैल्यूज रीड होंगी यहाँ पर 7 एंड 8 एंड ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएंगी। देन printf बिफोर स्वैपिंग a इक्वल एंड b इक्वल। सो यहाँ पे बिफोर स्वैपिंग जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी।
देन यहाँ पे ये लॉजिक का यूज़ होगा और यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। देन नेक्स्ट प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। सो बिफोर स्वैपिंग थी 7 एंड 8, आफ्टर स्वैपिंग है 8 एंड 7 एंड रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो अब तक हमने देखा है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मीन्स थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके हम कैसे स्वैप या इंटरचेंज कर सकते हैं दो नंबर्स को। अब हम देखेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मीन्स थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए बिना हम कैसे स्वैप या इंटरचेंज कर सकते हैं दो नंबर्स को। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इनपुट a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20, मीन्स यूजर ने इनपुट किया है a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20, देन आउटपुट आना चाहिए a इक्वल 20 एंड b इक्वल 10। सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं वे आपस में स्वैप हो जाएंगी। सो अभी तक हमने देखा है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अब हम देखेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे कि पहले हमने यहाँ पे लिया था a इक्वल 10 b इक्वल 20 एंड यहाँ पे हमने थर्ड कंटेनर या थर्ड क्लास का यूज़ किया था स्वैप करने के लिए, लेकिन अब हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल, थर्ड कंटेनर या क्लास का यूज़ नहीं करेंगे। सो इसके बिना हम कैसे प्रोग्राम बनाने के लिए लॉजिक लिखेंगे वह भी देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे a इक्वल a प्लस बी, मीन्स दोनों वैल्यूज का सम कर देंगे। देन b इक्वल a माइनस बी, देन a इक्वल a माइनस बी। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा a इक्वल 10 एंड b इक्वल 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल a प्लस बी। तो यहाँ पे a है 10 एंड b है 20, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल 30। देन b इक्वल a माइनस बी, सो b इक्वल a में अब है 30 माइनस b है 20, सो हो जाएगा 10, सो b इक्वल हो जाएगा 10। देन a इक्वल a माइनस बी, सो a अब है यहाँ पर 30 माइनस b, सो b यहाँ पर है 10, सो ये हो जाएगा 20। पहले जो वेरिएबल a में वैल्यू थी वह a इक्वल 10, अब जो न्यू वैल्यू है स्वैप होने के बाद वह है a इक्वल 20। पहले वेरिएबल b में वैल्यू थी बिफोर स्वैपिंग b इक्वल 20, अब जो न्यू वैल्यू है आफ्टर स्वैपिंग b इक्वल है 10। सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं वे आपस में स्वैप या इंटरचेंज हो जाएंगी। सो यहाँ पे ये जो हमने लॉजिक यूज़ किया है ये हमने विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मीन्स थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए बिना ही हम यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं a एंड b में जो भी वैल्यूज हैं, मीन्स दो नंबर की वैल्यूज को हम यहाँ पे स्वैप करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट देखेंगे इस प्रोग्राम को बनाने से पहले। सो फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट को मैंने यहाँ पे टर्मिनल सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। देन हमें यूजर से इनपुट लेना है। सो इनपुट a एंड b, मीन्स यहाँ पे दो नंबर्स का इनपुट लेना है यूजर से। सो हम यहाँ पे a एंड b नाम के वेरिएबल में दोनों नंबर्स की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, देन स्वैप करेंगे। सो स्वैप करने से पहले हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा बिफोर स्वैपिंग a एंड b, मीन्स बिफोर स्वैपिंग a एंड b में जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। देन हम यहाँ पे लॉजिक यूज करेंगे स्वैप करने के लिए। सो a इक्वल a प्लस बी, ये हम वही लॉजिक लिखेंगे जो अभी हमने स्लाइड में देखा है। b इक्वल a माइनस बी, a इक्वल a माइनस बी। देन स्वैप हो जाने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, मीन्स आफ्टर स्वैपिंग जो भी वैल्यूज होंगी a एंड b में वह यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। एंड देन स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो अब तक हमने देखा है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मीन्स थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके हम कैसे स्वैप या इंटरचेंज कर सकते हैं दो नंबर्स को। अब हम देखेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल का यूज़ के बिना हम कैसे स्वैप या इंटरचेंज करेंगे नंबर्स को। इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे। पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे एंड देन उसे कंपाइल एंड रन करके देखेंगे। सो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, जो यहाँ पे हम printf एंड scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे उसके लिए। देन यहाँ पे हम मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन एंड मेन का ब्रैकेट ओपन। सो प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट हम मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। देन हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। a एंड b दो वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दो नंबर्स के लिए इनपुट लेना है। नेक्स्ट printf, हमें यहाँ पे यूज़र को मैसेज देना होगा नंबर्स को इनपुट करने के लिए। सो यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b एंड सेमीकोलन। जैसे ही यूज़र को मैसेज मिलेगा स्कैनफ फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ का इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे %d क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया है इसलिए हम यहाँ पे %d। अगर हमने फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया होता तो हम यहाँ पे लिखते %f कॉमा m%a कॉमा m%b। a एंड b नाम के वेरिएबल्स के लिए हमें वैल्यू इनपुट कराना है। देन इसके बाद हम प्रिंट करेंगे बिफोर स्वैपिंग, मीन्स स्वैप करने से पहले क्या वैल्यूज होंगी a एंड b में। सो बिफोर स्वैपिंग
a इक्वल पर्सन डी कॉमा b इक्वल पर्सन डी कॉमा a कॉमा b। सो बिफोर स्वैपिंग प्रिंट हो जाने के बाद हमें यहाँ पे लॉजिक यूज़ करना होगा स्वैप करने के लिए। सो हमने विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए बिना हम कैसे लिखेंगे। सो जैसे कि हमने स्लाइड में देखा है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम कैसे स्वैप कर सकते हैं दो नंबर्स को। सो यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल a प्लस b सेमी कॉलन, b इक्वल a माइनस b एंड a इक्वल a माइनस b। इस लॉजिक से वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। सो वैल्यू स्वैप हो जाने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग जो भी वैल्यूज होंगी a एंड b में वह यहाँ पे प्रिंट होगी। सो आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल पर्सन d कॉमा b इक्वल पर्सन d। पर्सन d की जगह पर a एंड b में जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। देन रिटर्न 0 एंड मेन का ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम लिखेंगे स्किप सीक्वेंस लेस n नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करने के लिए। देन कंट्रोल एस, प्रोग्राम सेव होगा। देन कंपाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही बना हुआ है प्रोग्राम। देन रन करेंगे। एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। सो यहाँ पे हम दो नंबर्स को इनपुट करेंगे, आप जो चाहें इनपुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा 7 एंड 8। सो बिफोर स्वैपिंग a इक्वल 7 एंड b इक्वल 8, आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल 8 एंड b इक्वल 7। सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं वो आपस में स्वैप या इंटरचेंज हो जाएंगी। अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, मीन्स ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, रन हुआ है। सो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के अंडर आएगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें मिलेगी इंट a कॉमा b, मीन्स यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। सो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएंगी वेरिएबल में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट f मीन्स प्रिंट करना है। सो एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। सो यहाँ पे यूजर को मैसेज मिलेगा एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। देन स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे वैल्यूज इनपुट किए हमने 7 एंड 8। सो स्कैनफ फंक्शन तो ये वैल्यूज रीड होंगी एंड मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएंगी। देन प्रिंट एफ, एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ प्रिंट होगा बिफोर स्वैपिंग। सो बिफोर स्वैपिंग जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है स्वैप करने के लिए। सो ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा एंड वैल्यूज आपस में स्वैप या इंटरचेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रिंट एफ, एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट मिलेगी यहाँ पे एंड आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी। सो आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी में जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी एंड रिटर्न 0। सो प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो आज इस वीडियो में हमने देखा स्वैप और इंटरचेंज टू नंबर यूजिंग एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इस वीडियो में आपने जो भी सीखा है, अगर आप उसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।